गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था जी। कि जो बच्चे जीएसटी को मिस कर देते हैं वो जीएसटी को कैसे पढ़े? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो बात यह है कि हर स्टूडेंट जी को अपनी अपनी क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि देखने में क्या आ रहा है, स्टूडेंट बहुत हल्के में ले रहे हैं जीएसटी जैसे सब्जेक्ट को जो बहुत टेक्निकल है। मतलब एक अगर आपका लेक्चर छूट जाता है और कंटिन्यूटी बनाने में उनको दिक्कत होती है, और इसका कोई अपवाद नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्योंकि इसमें पता है लिंक है। अब जैसे मान लो आपको 7 सेक्शन नहीं आता CGST का, और फिर आपको जो 9 भी नहीं आएगा। अब मान लो आपको सेक्शन 9 7 कर भी लिया, अगर आपको जैसे मान लो 9 नहीं आता तो आपको सेक्शन 15 में कुछ नहीं आएगा। तो मतलब कहने का है कि बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, ठीक है। अब जैसे आप बात करेंगे सेक्शन 9 की, तो उसमें बेस दिया गया कि भाई किस बेस के आधार पर टैक्स लगेगा, इंट्रा लगेगा, इंटर लगेगा, वो सारी चीज़ होती है। अब इसकी क्या अमाउंट कौन सा होगा, उसमें फिर आप सेक्शन 15 से पूछेंगे, 15 से पूछेंगे, तो उसमें भी फिर सेक्शन 15 है, सेक्शन 15(1) है, सेक्शन 15(2) है, सेक्शन 15(2) के भी ABCD पार्ट हैं, फिर सेक्शन 15(3) है, 4 है, 5 है। तो मतलब कहने का है कि स्टूडेंट को कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना चाहिए। हाँ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कुछ शार्पेस्ट दिमाग के हैं, वो पता क्या कहते हैं कि घर पे पढ़ लेंगे और इस तरह से कर लेंगे। तो भाई देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन मैं आपको एज ए टीचर ये बताना चाहता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही आप जो लॉ पढ़ते हैं, अब जैसे बिजनेस लॉ ही पढ़ते हैं, तो आप बिजनेस लॉ में 4 सेक्शन, 5 सेक्शन अभी जैसे आने वाला है आपका एक्सटर्नल एग्जाम, तो उसमें आपको क्या करना है कि एक बना ले कि भाई हमें एक चैप्टर अब ये रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री है तो उनकी इंटरटेनमेंट पर चलती है, इंटरटेनमेंट। वैसी जो एजुकेशन इंडस्ट्री है हमारी, वो चलती है रिवीजन एंड रिवीजन। आपको पढ़ा दिया, किताब में लिखा हुआ है, आप सोचते हैं कि मतलब इंटरनेट पे अगर किसी ने वीडियो बना दिया वही सही है, ऐसा नहीं है। वो अपने स्तर से बना रहे हैं, उनको अपनी मतलब देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के दिमाग में अगर आती है और वैसे जब पढ़ते हैं, तो मेरे को लगता है अब जैसे हमारे ऑनरेबल राय केदारनाथ जी ने इंस्टीट्यूशन बनाए, तो इसके पीछे का लॉजिक पता क्या था कि स्टूडेंट टीचर्स जो है इंटरेक्शन करें। अब आप इंटरेक्शन को निकाल दो, डिस्कशन को निकाल दो, फिर बचा ही नहीं कुछ एजुकेशन में। फिर तो आप ये है कि भारत सरकार सही कह रही है कि भाई साहब आप जो है ना अपने क्रेडिट पॉइंट ये हो गए आपके इसके आपके कोर्सेज आपके इंटरनेट पर हैं, आप वहाँ से पढ़ो और ऑनलाइन करते रहो। आंखें भी खराब, स्वास्थ्य भी खराब। तो कुल मिला के आप सबसे यही अपील है सभी स्टूडेंट टीचर जी से कि ये अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बचे, तो आपका इंटरेक्शन, डिस्कशन, बच्चों के साथ में आपका संवाद, स्टूडेंट टीचर की रिसर्च, प्रोजेक्ट वर्क, केस बेस्ड स्टडी, ये सारी की सारी होना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर।